गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन की क्लासेस में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज हम कक्षा 12वीं यानी कि क्लास 12 का सब्जेक्ट लेखा शास्त्र यानी कि अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग उसका चैप्टर नंबर 5 हम जो कर रहे हैं साझेदार का अवकाश ग्रहण या मृत्यु यानी कि पार्टनर्स रिटायरमेंट और डेथ। तो बच्चों इसी का जो हम न्यूमेरिकल सीरीज कर रहे हैं उसमें हम आज 26 सवाल लेकर आए हैं। 26वां नंबर का जो सवाल है आपकी बुक का वो उसमें बच्चों हमें ना तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और ना ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। उसमें आपको बनाना है एक साझेदार है रजत, उसका आपको लोन अकाउंट तैयार करना है बच्चों। कौन सा अकाउंट तैयार करना है? लोन अकाउंट यानी कि रजत का ऋण खाता। तो चलिए मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देता हूँ आपको, फिर हम शुरू करते हैं। ठीक है। साझेदार रजत 31 मार्च 2018 को फर्म से निवृत्त हो गया और उस दिन उसके पूंजी खाते का विशेष था वो था बच्चों 20,000 रुपये। यानी कि जिस दिन हमारा रजत रिटायर्ड हुआ उस दिन उसका कैपिटल अकाउंट कितनी बैलेंस की राशि बता रहा था बच्चों? वो बता रहा था हमारा 20,000 रुपये की राशि। ठीक है, चलो देखते हैं। फिर यह व्यवस्था की गई कि इसका भुगतान हम करेंगे 5,000 रुपये की वार्षिक किस्तों में। अब बच्चों आप देखिए अपन को इसका जो भुगतान करना है वो करना है इंस्टॉलमेंट में। और कितने इंस्टॉलमेंट में? 5,000 की। तो अब आप लगा लीजिए 5,000 की कितनी किस्तें बनेगी? 5,000 की हमारे को अगर हम इसको 4 से डिवाइड करके देंगे तो 4 पंचे 20, यानी कि बच्चों 5,000 की इसमें 4 इंस्टॉलमेंट बनेंगी हमारे। ठीक है, यानी कि 4 किस्तों में हमें भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो करें कि अदत्त राशि पर 5% का ब्याज लगाया गया, यानी कि जो आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट होगी उस पर 5% इंटरेस्ट देना है। और फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो 31 मार्च 2019 को दी गई। ठीक है, और आगामी भुगतान प्रतिवर्ष 31 मार्च को ही किए गए। अब हमसे कहा जा रहा है कि फर्म की पुस्तकों में रजत का ऋण खाता दर्शाइए। चलिए बच्चों अब हम शुरू करते हैं अपना। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो एंड लेट्स सी। देखिए आपको सबसे पहले तो क्या करना है, जो आपने क्लास 11th में डेप्रिसिएशन का जो चैप्टर पढ़ा था उस जैसे 3 कॉलम बनाना है डेबिट साइड की और वैसे ही 3 कॉलम तैयार करना है क्रेडिट साइड की। ठीक है, तब हमारा रजत का लोन अकाउंट तैयार होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ईयर डाल देंगे क्योंकि 2018 में उसने अटैचमेंट लिया है तो 18 और 19 ये दोनों ईयर हमें दोनों साइड लेके चलनी पड़ेगी। और वो रिटायर हुआ 31 मार्च 2018 को, तो हम 2018-19 दोनों लेंगे। और जैसे वो 31 मार्च को वो रिटायर तो हम पहले यहाँ पे जो एंट्री करेंगे वो करेंगे अप्रैल 1 में, क्योंकि 2019 में ले लिया हमने। तो अप्रैल 1 बाय रजत कैपिटल अकाउंट कितने हजार का दर्शा रहा था उसमें कैपिटल अकाउंट बैलेंस 20,000 का, ये लिख दिया हमने। ठीक है, फिर उसमें हमसे क्या कहा गया था कि इस जो अमाउंट है उसमें 5% का हमें इंटरेस्ट देना है। तो देखिए अब हम 31 मार्च को देंगे क्योंकि पूरा 1 साल बाद ब्याज लगता है कि नहीं, तो 1 अप्रैल से शुरू होगा और अगले 31 मार्च को होगा उसका इंटरेस्ट, यानी कि 1 साल में। तो लिख देंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। और देखिए पहली साल का इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ईयर का है तो 20,000 का 5% आप निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो 5 दूनी 10, यानी कि 1,000 रुपये का आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी हमें पहली किस्त लेना है तो पहली किस्त हम डेबिट साइड से देते हैं और क्या लिखेंगे मार्च 31 टू कैश अकाउंट, या फिर कई कई जगह पे बैंक अकाउंट का भी उपयोग किया गया है। ठीक है, तो बैंक लिख दो चाहे कैश लिख दो, बात एक ही होती है। तो टू कैश अकाउंट डेबिट, और कितने रुपये थे? 5,000 रुपये तो हमारी किस्त है और 1,000 रुपये क्या हमारा इंटरेस्ट है उस पर, यानी कि 5,000 5,000 एंड 1,000 टोटल हमारी जो इंस्टॉलमेंट होगी वो होगी 6,000 की। ठीक है, क्योंकि 5,000 की तो इंस्टॉलमेंट थी और 1,000 का उसमें क्या लग गया था इंटरेस्ट, यानी टोटल किस्त हो गई वो 6,000 की। अब क्या करना है हमें? दोनों साइड का बैलेंस बना के चलना पड़ता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे क्रेडिट के बैलेंस में से यानी कि 20 और 21,000 में से 6,000 माइनस कर देंगे तो बैलेंस सीडी जो हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा 15,000। ऐसे हमारी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगी। अब हमें इसको कितने ईयर तक लगाना है? 4 ईयर तक, क्योंकि 4 किस्तों में हमारा पेमेंट। चलिए तो हम सेकंड इंस्टॉलमेंट देते हैं इसकी 2018-19 के बाद क्या आएगा 2019-20, दोनों साइड बोथ साइड्स हम ऐसे एंट्री कर देंगे 2019 एंड
अब देखिए बच्चों, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो अमाउंट है ना ये इस तरफ ट्रांसफर कर देनी है। तो ये हमारी मार्च 31 में है, तो इसको हम करेंगे अप्रैल 1, ऐसे लिख देंगे अप्रैल 1। और इधर पे है वो टू बैलेंस सीडी, तो यहाँ पे जब आएगी तो यहाँ पे हो जाएगी बाय बैलेंस बीडी करके हो जाएगी ये, ठीक है, बाय बैलेंस बीडी यानी कि ब्रॉड फॉरवर्ड कितने की 15,000 की, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कोई मार्च 31 में फिर से इंटरेस्ट देना है इसमें, क्योंकि हमसे क्या कहा गया था, ये कहा गया था कि आउटस्टैंडिंग जो इंस्टॉलमेंट है उसको 5% इंटरेस्ट देना है। तो फिर से इंटरेस्ट दे दो बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 15,000 का लगा दीजिए बच्चों 5%। ये देखिए साइड में बताया हूँ, 15,000 को जैसे ही आप 5% निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो और 15 5 75, यानी कि 750 रुपये आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। ये आ गया। फिर हम डेबिट साइड आएंगे, इंस्टॉलमेंट सेकंड वाली देंगे और मार्च 31 में ही देना है। जैसे कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है जो इंस्टॉलमेंट देना है वो कब देना है, मार्च 31 में। 2 फिर से कोई कैश अकाउंट, ये हमारा डेबिट हो जाएगा। और इंस्टॉलमेंट 5,000 की बेसिक अकेला हमारा इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट था वो 1,000 था और सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट वो कितना आ गया 750 रुपीज़, ठीक है। टोटल कर देंगे तो 5,750 रुपीज़ आ जाएगा इसका टोटल जो हमारी इंस्टॉलमेंट होगी सेकंड। अब हमें क्रेडिट के बैलेंस में से डेबिट का बैलेंस घटाना है, तो क्या निकल के जाएगा बच्चों, ये हमारा बैलेंस सीडी निकल के आ जाएगा। फिर से चलिए आप माइनस करके देख लीजिए कितना आ रहा है। ये हमारी सेकंड जो इंस्टॉलमेंट है उसका पेमेंट आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 15,000 सॉरी हाँ 750 और इस तरफ भी इतना ही बैलेंस आना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट के बैलेंस में से डेबिट का अमाउंट घटा देंगे। तो जैसे ही आप 15,750 में से 5750 घटाओगे तो आपका जो बैलेंस आएगा वो 10,000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 2 इंस्टॉलमेंट। अभी बाकी है हमारी 2 और, तो अगला फिर से हम 2019-20 के बाद आएंगे 2020 और 21 इस तरफ भी और इधर भी। चलिए अब हम क्या करेंगे, पहले वो इस वाली अमाउंट को इस तरफ ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्च 31 है, यहाँ पे हमारा क्या आएगा अप्रैल 1 और यहाँ पे टू बैलेंस सीडी, तो यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस बीडी। देखिए ये आ गया हमारा 10,000, ठीक है। और फिर हमें वही जैसे हर इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट देना है, यहाँ पे भी इंटरेस्ट देंगे, वही देंगे मार्च 31 में दे दो बाय इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। और ये निकाल दीजिए आप साइड में 10,000 का 5% कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हटाना है केवल, 100 का 5 में जब मल्टीप्लाई जब करोगे तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा हमारा 500, ठीक है। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट वही मार्च 31, ये फिर से जरूर इस पर इंटरेस्ट नहीं, ये हमें इंस्टॉलमेंट देना है। तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट वही 5,000 की आपकी किस्त है और ब्याज इस बार देखो कितना आया, पहले साल का 1,000, दूसरे का 750, तीसरे का 500, तो वही लिखना है यहाँ पे 500। चलिए यानी कि आपकी जो किस्त बनेगी वो बनेगी 5,500 बन गई। अब देखिए आप तीनों किस्तों में हमारा ब्याज घटता जा रहा है लगातार। फिर डेबिट के बैलेंस क्रेडिट के बैलेंस में से क्रेडिट का बैलेंस आपको डेबिट का बैलेंस माइनस कर देना है, तो कोई आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी। घटा के देख लीजिए कितना आपका बैलेंस आ रहा है, ये आ जाएगा 10,500 और इस तरफ का भी आना चाहिए 10,500। देखिए अगर बच्चों आप देख पा रहे हैं 10,500 में से हम 5500 माइनस करेंगे तो हमारा जो बैलेंस की अमाउंट आएगी वो कितनी आ जाएगी 5,000। चलिए बच्चों ये हो गई हमारी 3 इंस्टॉलमेंट।
अब बात आती है हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट की, तो मैं इसको इरेज करके आपको बताता हूँ उसकी एंट्री कैसे करना है। चलिए बच्चों, तो अब हम 3 इंस्टॉलमेंट जान चुके हैं कैसे एंट्री करना है। अब हम जान लेते हैं लास्ट एंट्री जो चौथी हमारी किस्त है, उसका पेमेंट देखिए कैसे करेंगे। उसका पेमेंट भी सेम जो हम जैसे करते आए हैं। अब हमारा 20 और 21 तक हो गया था, अब हम करेंगे 2021 टू 22 और 2021 टू 22, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए ये जो आपका मार्च 31 में जो बैलेंस शीट था, इसको फिर क्रेडिट साइड में ले जाना है अप्रैल 1 में, यानी कि ये लिखा जाएगा बाय बैलेंस सीडी गुजर दिया, तो यहाँ पर कोई बिल्डिंग चेंज कर दो उसको। और देखिए हमारी किस्त कितनी की है, 5000 रह गई हमारी, ठीक है। अब चौथी वाली जो किस्त है, इस पर भी ब्याज लगेगा हमारा, क्योंकि हर आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट में हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। चलो इस पर भी इंटरेस्ट दे ही दो। 5000 का निकाल दो आप लोग 5%, तो ये आ जाएगा आपका 250 रुपये आ जाएगा, 250 रुपये, 20 25, यानी कि जो इंटरेस्ट है वो कितना आ गया लास्ट किस्त का 250, ये रहा। चलो टोटल भी कर लेते हैं 5250, यानी कि डेबिट साइड में कितना टोटल आएगा हमारा 5050 रुपीज। चलिए अब हम अपनी लास्ट किस्त देते हैं बच्चों। लास्ट किस्त हमें देना है टू कैश अकाउंट, और जो हमारी किस्त है वही 5000 की है ना, और इसका इंटरेस्ट कितना आ गया 250, यानी कि आपका जो टोटल हो गया वो किस्त हो गई 5200। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा बैलेंस आपको निकलता दिखाई दे रहा है क्या? इसमें जो लास्ट किस्त है इसमें आपका बैलेंस की अमाउंट नहीं निकलेगी, क्योंकि जितनी हमारी इंस्टॉलमेंट थी उस पर ब्याज लगने के बाद टोटल अमाउंट हमारी क्लियर हो चुकी है। देखिए इधर भी 5030 रुपीज़ है और इधर भी 5050 रुपीज़, यानी कि इसमें हमारा बैलेंस का अमाउंट नहीं बचेगा। कहने का मतलब ये कि आपने जो लोन लिया था वो किस्तों में ब्याज सहित पूरा हो चुका है। अब आपको आगे और किस्त देने की और ब्याज देने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि हमारा जो सवाल है वो यहीं पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार आपने ये जो हमारा चैप्टर नंबर 5 था उसका 26वां सवाल जान लिया है। अब आपको एक बार इसको वीडियो पॉज करके धीरे धीरे रजिस्टर में नोट कर लेना है इस सवाल को, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा गया है ये 2 बार, ठीक है। तो पूरी संभावना रखता है इस चैप्टर में से आने का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको नए चैप्टर के साथ।